हे पीपल व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आपको तो मालूम ही है, हमारी सीरीज चल रही थी किसी कोई क्वेश्चन को पावर बीआई में करने की, तो उसी में एक क्वेश्चन और लिख कर आया हूँ मैं। ये क्वेश्चन पहले ना मुझसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था, तो उस टाइम तो मुझे नहीं आता था कि कैसे सोल्ड आउट करना है, बट कुछ वीडियोस कुछ रेफरेंस में देखा था मैंने कि क्वेश्चन को कैसे सोल्ड आउट करते हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में सॉरी सब कुछ बताऊंगा कि वो क्वेश्चन क्या है और कहाँ से मैंने सोल्ड आउट किया है और किस चैनल से मुझे रेफरेंस मिला इस क्वेश्चन का, और आप भी कैसे सोल्ड आउट कर सकते हैं इन पावर बीआई। और सीक्वल में देखना है तो वही लिंक पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो काम करते हैं, डायरेक्ट जंप करते हैं क्वेश्चन पे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन और कैसे सोल्ड आउट करना है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, जैसे कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने एक चैनल ओपन किया हुआ है। ये है निष्ठा नागर मैडम का। ये चैनल पहले भी मैंने रिकमेंड किया हुआ है आपको कई बार कई वीडियोस में कि जहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे जाते थे या फिर कुछ भी होते थे क्वेश्चंस, तो मैं उनका कहाँ से मुझे सोल्यूशन रेफरेंस मिलता था ये। अच्छा, लोगों के दिमाग में कि ये सब पेड प्रमोशंस होते हैं, तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, कोई पेड प्रमोशंस नहीं है किसी का भी। कोई चैनल मुझे स्पेशली नहीं कहता कि इसको प्रमोट करना है समथिंग। ये चैनल्स वगैरह मैं इसलिए आपको रिकमेंड करता हूँ कि इससे ना आपको एक आइडिया मिल जाए जी कि जो क्वेश्चंस मैंने सोल्ड आउट किए हैं, जो मुझे क्वेश्चन का रेफरेंस मिला वो कहाँ से मिला, मतलब मुझे। तो इसीलिए मैं आपको चैनल से रिकमेंड करता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब इसके अंदर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अब ये एक क्वेश्चन है जो आपको कह रहा था कि मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था एक मेरे इंटरव्यू में, जिसका मुझे सॉल्यूशन नहीं आता था। ये था सॉल्यूशन। अब ये 3 महीने पहले जब पोस्ट किया था मैम ने, और मेरे इंटरव्यू लगभग जिन मैम के पोस्ट करने के 1 महीने बाद हुआ था लमसम, तो मैंने ये क्वेश्चन उस टाइम पे ऑब्जर्व नहीं किया था। तो ये क्वेश्चन अगर मैंने उस टाइम पे ऑब्जर्व किया होता तो शायद मेरा इंटरव्यू उस टाइम पे निकल जाता। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इन चैनल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो क्वेश्चन इंटरव्यू भी कहाँ से पूछेगा, अगर क्वेश्चन यहीं से तो पूछेगा इन्हीं लोगों के चैनल से जहाँ से वो लोग अपलोड करते हैं नए नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, हाँ ये ऐसे है, इनको कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो ये क्वेश्चन था इंडियन सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन का। बाकी अब मैम के चैनल को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी कि आपके पास में आईपीएल की 5 टीम दी हुई है, कोई भी रैंडमली। ठीक है, अब इन टीम्स के आपको यूनिक मैच कॉम्बिनेशन निकालने हैं। लाइक कि सीएसके अब बाकी के 5 टीम के साथ मैच खेलेगा, तो मतलब वो 5 मैच हो गए। ऐसे केकेआर खेलेगा, लेकिन केकेआर सीएसके के साथ एक बार ऑलरेडी खेल चुका है, तो वो दोबारा रिपीट नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से हमें कॉम्बिनेशन निकालने थे। तो अगर आप पीएनसी जानते हो तो आपको मालूम होगा कि ये इजिली आप निकाल सकते हैं। लमसम लमसम इसका आंसर 10 आता है। ठीक है, तो अब आपको देखते हैं कि अगर आपको ये सीक्वल में कैसे करना है वो समझना है, तो इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चैनल का भी और साथ साथ में इस वीडियो का भी, तो आप वहां से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमें पावर बीआई में देखना है कि कैसे वापस सोल्ड आउट कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को उठाएंगे। यहाँ पे मैंने टीम का नाम मेंशन कर दिया है, 5 टीम ले लिया मैंने, और हम इस क्वेश्चन को पावर बीआई में सोल्ड आउट करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन पावर बीआई में करना होता हमें तो हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको दोनों तीनों तरीके दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्ड आउट कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करेंगे, हम पावर बीआई खोल लिया हमने, और यहाँ पे हम एक काम करेंगे, एंटर डेटा में जो हमारे 5 वैल्यूज थी वो पांचों की पांचों हम एंटर डेटा से इसमें मेंशन कर लेंगे। ठीक है, और मेंशन करने के बाद में हम इसको नाम दे देंगे टेबल को आईपीएल टीम के नाम से। ठीक है, आईपीएल टीम के नाम से दे दिया, इसको हमने लोड कर लिया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या है कि 5 टीम है, आपस में पहले मैच कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो कॉम्बिनेशन का मतलब ये कि हमें सबसे पहले क्रॉस ज्वाइन बनाना है इसके अंदर कि ये 5 टीम आपस में कैसे कैसे मैचेस खेलेगी। तो हमें काम करते हैं, टेबल व्यू पे जाते हैं, और टेबल व्यू पे आप देख रहे हो कि टीम ए आ चुकी है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें काम करते हैं, एक नई टेबल बनाते हैं, एक न्यू टेबल जनरेट कर लेते हैं, और टेबल का नाम टेबल ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें काम करते हैं, सिलेक्टेड कॉलम बनाते हैं। सिलेक्टेड कॉलम किस लिए कि अगर आप क्रॉस ज्वाइन कर रहे हो तो आपके पास में क्रॉस ज्वाइन सेम कॉलम से करोगे, लेकिन उसका नाम टीम भी दे देते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिलेक्टेड कॉलम में हम सबसे पहले टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, और टेबल में सेलेक्ट करने के बाद में उसका नाम दे देंगे टीम बी के नाम से। ठीक है, और कुछ नहीं है, वो सेम ही कॉलम रेफरेंस करेगा टीम ए का। अगर मैं सपोज करो कि सिर्फ इसको एंटर करता हूं, तो आप ये देखो वो सेम आ गया जो हमारे पास आईपीएल टीम ए में था। हमें कुछ नहीं करना, हमें क्रॉस ज्वाइन करना है, मतलब इस कॉलम का टीम ए के साथ में। तो हम इसको वेरिएबल ए के नाम से इसको दे देते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, यहां से हम रिटर्न करा लेते हैं। रिटर्न क्या कराना है हमें कराना है क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन करना है हमें। क्रॉस ज्वाइन किस किस का करना है, एक तो टीम ए का जो हमारे पास आईपीएल उसमें है आपके पास में, और जो दूसरे हमने जो वेरिएबल बनाया है ए, इसका। तो जैसे ही हम इसको करते हैं तो आप ये देखो आपके सामने कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए, 25 रोज। 25 रोज का मतलब 5 टीम, अगर एक का मैच कॉम्बिनेशन बनाता हूं मैं तो वो आपके आगे 25 आ गए आपके पास में। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि
एक टीम एक ही मैच खेले दूसरी टीम के साथ में और वो यूनिक हो, ठीक है। तो यूनिक करने के लिए क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक्सेल में चलते हैं और एक्सेल में समझते हैं। जैसे सपोज करो कि ये 5 टीम है, अगर मैं सपोज करो इनको एक नंबरिंग दे देता हूँ 1 2 3 4 और 5, और मुझे एक आइडिया लग चुका है कि अगर ये नंबरिंग है यहाँ पे इन टीम्स की, तो ये आपस में अगर हम कुछ ऐसा लॉजिक लगाए कि ये टीम दूसरी टीम के साथ में यूनिक पेयर निकल के आ जाए, तो हमारा आंसर सॉर्ट आउट हो सकता है। तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक टेबल रेफरेंस बनाया आपके सामने। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे ये 5 टीम है, वही रिपीट कर ली मैंने, हर नाम को 5 बार रिपीट कर लिया, लाइक आरसीबी को, फिर सीएसके, फिर जीटी, फिर केकेआर और आरआर। तो आप ये देखो कि हमने इनको एक नंबरिंग दी थी, जैसे ऊपर देखा होगा आपने, हमने इनको एक नंबरिंग दी थी 1 2 3 4 5। तो ये वही टीम है जो 1 2 3 4 5 है, और आरसीबी का नंबर 1 है, तो हम कंपेयर करते हैं। तो 1 इज इक्वल टू 1 बात नहीं बनेगी, हमें ग्रेटर देन नंबर चाहिए कि दूसरी टीम का नंबर ग्रेटर देन हो। तो ये 2 लेस देन 1, 3 लेस देन 1 ये आ रहा है, तो इसका मतलब इनमें से कोई भी हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पे आता है, यहाँ पे आप देखो जैसे सीएसके का 2 है, आरसीबी का 1 है रैंक, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ पे बन चुका है। ऐसे ही हम इधर जाएंगे तो इधर हमारे पास में 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ चुके हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो मतलब 4 3 7 2 9 और 1 10। तो हमें ये ही 10 रिजल्ट लिख के आना है, ठीक है। चलो वापस चलते हैं पावर बीआई के अंदर। अब पावर बीआई में हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस तो बना लिए, अब हमें फिल्टर करना है। फिल्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे फिल्टर, और फिल्टर करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस जॉइन तो हमने ले लिया। क्रॉस जॉइन लेने के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा टीम बी है अगर हम उसको लेस देन टीम ए से कर देते हैं, जो आपकी सॉरी आईपीएल टीम ए से, और हम इसको एंटर करते हैं, तो देखो आपके सामने रिजल्ट आ गया। ये वो ही रिजल्ट है आपका। और अगर आपको कंपेयर करना है तो आप कंपेयर कर सकते हो इस डेटा सेट के साथ में। जैसे पहली हमारी टीम है आरसीबी सीएसके, आरसीबी आरआर, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, आरसीबी आरआर, आरसीबी आरआर, ये रहा हमारा पहला कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा देखोगे आप तो सीएसके आरसीबी, तो ये रहा सीएसके आरसीबी, मतलब कोई भी टीम रिपीट नहीं है। आप देखोगे तो ये सारे के सारे यूनिक पेयर बन चुके हैं। सीएसके के आप देखोगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बन रहे हैं, तो वही सीएसके का सीएसके जीटी हो गया आपका, सीएसके केकेआर हो गया, सीएसके आरआर हो गया, वही सेम टू सेम बन चुके हैं, मतलब मैच कर सकते हो आपके, ठीक है। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, अगर हमें इसको टेबल बना के सेपरेट टेबल में निकालना है तो। अच्छा सपोज करो कि अगर कोई आपको कहता है कि इसको वर्सेस लगा दो बीच में, कि आरसीबी वर्सेस आरसीबी, और सेम ही कॉलम में रखना है, तो वो कॉलम में रखने के लिए भी एक तरीका मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे करना है सिलेक्टेड कॉलम, वही सेम चीज रखनी है। ये आपकी एक टेबल बन चुकी है जो आपके सामने टेबल है, इसको कुछ नहीं करना, इसको एक नाम दे देते हैं। नाम क्या देना, हम इसको नाम दे देते हैं मैचेस का, ठीक है। और मैचेस का देने के बाद में हम एक काम करते हैं, कॉन्केटेनेट कर देते हैं टीम बी का, ठीक है, टीम सॉरी इसको, हाँ टीम बी का, और इसमें n% लगा देते हैं, बीच में हम लिख देते हैं वर्सेस, और दोबारा से इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देते हैं, और इधर ले देते हैं टीम ए, ठीक है। अब जरा एंटर करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। आ गया रिजल्ट आपके सामने वर्सेस टीम का। चलो ये तो हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन कि अगर इसको हमें टेबल फॉर्म में करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर इसको मेजर में करना हो तो कैसे करते हैं वो देखते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा और इंटरेस्टिंग, सेम ही ऐसे ही है, बट दिखाता हूँ मैं आपको। हमारे पास में ये आईपीएल टीम आ गई। अब सबसे पहले हमें 2 चीज़ें करनी है, हम एक मेज़र बनाते हैं। मेज़र में सबसे पहले तो मैं काउंट कराता हूँ कि आउटपुट रिजल्ट 10 आ भी रहा है, नहीं आ रहा है। जैसा आपके सामने यहाँ पे देख रहे हो आप, ये 10 रिजल्ट दिखा रहा है ना आपको टेबल में, कितना आ रहा है आपकी, 10 रोज आ रहे हैं, मतलब ये 10 रिजल्ट आना चाहिए यहाँ पे। तो 10 रिजल्ट लाने के लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक मेज़र बना लेते हैं। मेज़र में, मेज़र का नाम मेज़र ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही हम करेंगे वेरिएबल ए में सिलेक्ट कर लिया हमने, वही सिलेक्टेड कॉलम्स, और एक काम करते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाएगा। जो ये वाला है ना, सेम इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ मेज़र के अंदर इसको हम पुटअप कर देते हैं। इसको टेबल की जगह हम इसका नाम दे देते हैं मेज़र का, MEASUR, ठीक है। वही वेरिएबल है, वही रिटर्न हमने ये करवाया सिलेक्टेड कॉलम। अच्छा अब इसमें काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, जो हमने फिल्टर लगाया ना, फिल्टर तक कम पार्ट रख लेते हैं। जो सिलेक्टेड कॉलम्स वाला बनाया था ना हमने, वो हम हटा देता है अभी के लिए। रीजन बीइंग कि हमें वो नहीं चाहिए, हमें पहले सबसे पहले काउंट कराना है, तो ये सेम फंक्शन रह जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम बस यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे रिटर्न के बाद में इसमें फिल्टर से पहले काउंट रोज लगा लेंगे, काउंट रोज। तो उससे क्या बेनिफिट होगा अभी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने इसको काउंट रोज लिया और इस मेजर को मैंने ड्रैग किया और कार्ड विजुअल में, तो ये आपका रिजल्ट आ गया 10 जो हमें चाहिए था। तो आपके पास में पॉसिबल कॉम्बिनेशंस भी आ चुके हैं और आपके पास में ये रिजल्ट भी आ चुका है। अच्छा सपोज करो कि अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हो गया, ठीक है। वैसे तो खत्म हो गई प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यहीं तक ही थी जो ये थी। बट अगर सपोज करो मैं कहूँ कि मुझे इस कार्ड्स में वो सारे के सारे नाम चाहिए 10 के 10 की टीम के, तो आप कैसे लाओगे।
तो वो थोड़ा सा यूनिक है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक काम करते हैं, एक और मेज़र बना लेते हैं, सेम यही मेज़र सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको मेज़र 2 का नाम दे देते हैं फॉर काइंड ऑफ रेफरेंस के लिए, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, काउंटरोज की अब ज़रूरत नहीं है। याद होगा हमने इससे पहले हमने सिलेक्टेड कॉलम्स लिए थे, हम वही सिलेक्टेड कॉलम्स लेंगे और यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे मैचेस। देना चाहो तो आप दे सकते हो, ठीक है, और भी कुछ देना चाहो तो दे सकते हो। वही हम करेंगे, टीम बी का हम कॉन्कैटिनेट करेंगे किसके साथ, टीम ए के साथ, ठीक है। ये हो गया आपका टीम ए के साथ, ठीक है। अब जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देखना कि क्या रिजल्ट आता है, कुछ आया सेम, हाँ सॉरी मेजर टूल लेके नहीं आया, मैं यहाँ पे ले आता हूँ और कार्ड में डालता हूँ, तो ये एरर फैच कर रहा है। रीजन बिंग क्यों फैच कर रहा है, क्योंकि चलो इसी डिटेल्स पे देखते हैं। डिटेल्स पे ये कह रहा है कि मल्टीपल वैल्यू सप्लाई कर रहा है और हमें चाहिए थी सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू नॉर्मली मेजर में सिंगल वैल्यूज आती है, तो इसलिए वो 10 आ रही थी, इसलिए तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम इस मेजर के साथ में जब हमारा मेजर कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ में एक छोटा सा एक्सप्रेशन दे देंगे। वो हमारा सिलेक्टेड कॉलम की बजाय हम एक काम करते हैं, हम इसको नाम देते हैं कॉन्कैटिनेट एक्स, ठीक है। ये हमारी वही टेबल हो गई सेम टू सेम, और यहाँ पे हमने मैचेस दे दिया और ये हमारा जो एक्सप्रेशन है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मैचेस को हटा देंगे, ये हम एक्सप्रेशन रख लेते हैं और इस एक्सप्रेशन को हम एक काम करते हैं, एक कोमा के अंदर हम इसको दे देते हैं। अब एंटर करते हैं तो ये देखो ये आपके आगे वो 10 के 10 नाम जो हमारे टीम्स के हैं, ये चीज़ है, ठीक है। हो गया हमारे पास कार्ड में। अब थोड़ी सी दिक्कत क्या आ रही है कि ये नाम है ना साथ में एक साथ आ रहा है, आर वर्सेस CSK, और मुझे इसको ना एक वन डाउन चाहिए। तो वन डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक कोमा ओढ़ लेंगे और जो जहाँ पे हमने कोमा रखा था ना वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूनिकैर ले लेंगे, यूनिकैर, और यहाँ पे हम 10 कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये स्प्लिट कर देगा, मतलब स्प्लिट करने का मतलब ये हो गया कि ये कोमा मतलब एक के नीचे कर देगा कॉलम्स को, वैल्यूज को, मतलब ठीक है, मतलब साथ नहीं रखेगा वो, तो आप देख रहे एक रोज में ही आ रहा था, इसको एक के नीचे एक कर देगा, ठीक है। बस यही है, इसको कार्ड में कैसे लाते हैं बस मैं आपको और बता दिया, ठीक है। कुछ नहीं करना, सेम मेजर, उसी मेजर के अंदर जहां पे हमने पहले सिलेक्टेड वैल्यूज ली थी, कहां पे, टेबल्स में जनरेट करने के लिए, वहां पे हमने सिलेक्टेड कॉलम्स लिए थे और कॉन्कैटिनेट किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट एक्स फंक्शन का यूज करेंगे और वो सेम एक्सप्रेशन रखेंगे, बस यहाँ पे हम यूनिकैर यूज कर लेंगे ताकि सेपरेट हो जाए, नहीं तो आप कोमा रखोगे तो कोमा से एक सिंगल लाइन में आ जाएगा। ओके डन, यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और यही है, खत्म हो गया टॉपिक, ठीक है। और अगर आपको ये समझना है कि ये सीक्वल में कैसे करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और गाइज मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप इसके अलावा चैनल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, यही क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं, कोई इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।